तो 2 साल के अंदर इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में यानी 9% पे आएगी। अगर ये 9% पे आएगी तो 7% हम कम होंगे तो एक्सपोर्ट में हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना होगा और हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे। वैसे फ्यूल पे भी हमने काम किया है और इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, सीएनजी और हाइड्रोजन, इस पर तेजी से हम काम कर रहे हैं। वर्ल्ड की पहली गाड़ी है टोयोटा इनोवा, जो 100% किसानों ने तैयार की हुई बायो इथेनॉल पे चलती है, 60% बिजली तैयार करती है, नो पोल्यूशन, नो स्मेल, नो गैस। और उसकी पेट्रोल की इसमें तुलना करेंगे तो पेट्रोल का रेट 25 रुपये लीटर होता है और ये पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर इथेनॉल पूरा अच्छा चलेगा तो जो 14% जीडीपी ग्रोथ में उनका कंट्रीब्यूशन है वो 21% होगा। इस बार मक्के का भाव, मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ, जो 1200 रुपये था इस बार 2400 रुपये है। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी में बूस्ट होने से परचेसिंग पावर बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ मल्टीप्लाई होगी। कोई खास फॉर्मूला तो नहीं है और इवन आप केवल मुझे क्रेडिट देते हो ये भी सच नहीं है। इसमें कंट्रीब्यूशन हमारे इंजीनियर्स का है, सब लोग रात दिन काम करते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर्स का है। और एक बात जरूर है कि मैं 2 चीजें बहुत अच्छी तरीके से कहता हूं जो महत्वपूर्ण है कि फाइनेंशियल ऑडिट इज इम्पोर्टेंट बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इम्पोर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। तो मैं हर व्यक्ति का इवैल्यूएशन काम का करता हूं और अगर वो ठीक नहीं है तो फिर नाराज भी होता हूं। दूसरी बात जो मैं अक्सर याद रखता हूं वो मैनेजमेंट की है कि ए नाम के व्यक्ति ने A² काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने B² काम किया तो टोटल वर्क इज A² + B²। पर जब दोनों मिलकर काम करते A + B ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है A² + B² + 2 AB एंड दैट इज अ रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट। तो मेरे खुद के संबंध में प्रोटोकॉल वगैरह कभी पालन ही नहीं करता, तो मैं आखिरी व्यक्ति तक मेरा कांटेक्ट होता है और मैं ये मानता हूं कि ह्यूमन रिलेशनशिप is the biggest strength of politics, social work and business, everything. So my relationship with my subordinates, और फिर मैं उनसे बात करते रहता हूँ तो वो भी एक्टिवली काम करते रहते हैं। तो ओवरऑल इस सबके मिलीजुली मेहनत का परिणाम है। फैंटास्टिक। बहुत कम लोग ऐसा कहते हैं कि रिलेशनशिप्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज मिनिस्टर्स और उनकी मिनिस्ट्रीज के चलाने का तरीका एक तरह से प्रोटोकॉल और हायरार्किकल होता है, लेकिन बड़ी उपलब्धि ये है कि पिछले 10 सालों में जहां हाईवेज का काम बिल्कुल ठप पड़ा था, अब आप पिछले साल में 34 किलोमीटर्स पर डे तक ले गए हैं और ये इस तरह के लार्ज प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं। आपका एक प्रॉमिस भी था कि ये दिल्ली से देहरादून आप 2.5 घंटे में पहुंचाने वाले हैं। ये आपके हिसाब से मॉडल हाईवेज कनेक्टिविटी के कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन देते हैं? देखिए, प्रोजेक्ट तो बहुत है। जिसका आपने उल्लेख किया दिल्ली देहरादून, उसके 2 पैकेज पूरे हुए हैं। अक्षरधाम से पूरा एलिवेटेड रोड है और उसका इनॉग्रेशन एक 15-20 दिन में पीएम साहब को निमंत्रित किया, उनके द्वारा किया जाएगा। एक कालिंदी कुंज वाला 10,000 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट है जो फरीदाबाद के पीछे से है। मुझे दिल्ली का थोड़ा नाम कम मालूम है। वो बड़ा सुंदर है, नाले में एलिवेटेड रोड बनाकर एक पिलर पर 2-2 रोड करके उसको लाया है, वो भी सुंदर है। वो भी पीएम साहब 15 दिन 20 दिन में पूरा करेंगे। और ये जो देहरादून है वो 3 महीने में होना चाहिए, ऐसी कोशिश है। तो दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा। फिर एक मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे को एक हमने एक बीच में रोड बना है, वो पूरा होगा 1.5-2 महीने में। तो दिल्ली जयपुर 2 घंटे में होगा और दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मनाली 7 से 8 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, बेंगलोर से चेन्नई 2 घंटे में और अभी मेरठ तो दिल्ली हो गया 4 घंटे का 45-50 मिनट पे। फिर मैसूर से बेंगलोर हो गया। ऐसे हम 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, जो आपका जो थीम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का,
कि हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट ये 14 से 16% है और चाइना की 8% है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की 12% है। मैं विश्वास के साथ ये टारगेट मैंने रखा है और जो टारगेट मैं रखता हूँ लगभग वो पूरा होता है। तो 2 साल के अंदर इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में यानी 9% पे आएंगी। अगर ये 9% पे आएगी तो 7% हम कम होंगे तो एक्सपोर्ट में हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना होगा और हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोड जैसे ऐसे बन रहे हैं वैसे फ्यूल पे भी हमने काम किया है और इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, CNG और हाइड्रोजन, इस पर तेजी से हम काम कर रहे हैं। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी का कल मैंने इनॉग्रेशन किया। आप जरूर जाके देखिए कि बड़ी बड़ी मशीनरी इलेक्ट्रिक पर आई, हाइड्रोजन पर आई, हिंदुस्तान की कंपनियां बना रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, ट्रक इलेक्ट्रिक के आ गए। और इतना फर्क है कि अभी मैंने बजाज की 2 व्हीलर लॉन्च की मोटरसाइकिल, तो पेट्रोल पे उन्हीं की मोटरसाइकिल 2 रुपए 25 पैसे पर किलोमीटर है और CNG पर जो है 1 रुपया है। तो ये जो 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपए का डीजल लगता है, तो केवल पोल्यूशन कम करना या इंपोर्ट कम करना ये तो होगा ही, और उसके साथ साथ जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। और अभी मैं आपके यहाँ आया तो जो गाड़ी में आया हूँ वर्ल्ड की पहली गाड़ी है टोयोटा इनोवा, जो 100% किसानों ने तैयार की हुई बायो इथेनॉल पे चलती है, 60% बिजली तैयार करती है, नो पोल्यूशन, नो स्मेल, नो गैस। और उसकी पेट्रोल की इसमें तुलना करेंगे तो पेट्रोल का रेट 25 रुपए लीटर होता है। और ये पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर इथेनॉल पूरा अच्छा चलेगा तो जो 14% GDP ग्रोथ में उनका कंट्रीब्यूशन है वो 21% होगा। इस बार मक्के का भाव, मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ, जो 1200 रुपए था इस बार 2400 रुपए है। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी में बूस्ट होने से परचेसिंग पावर बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ मल्टीप्लाई होगी। बहुत पाथ ब्रेकिंग ये सारी चीजें जो आपने कही, कभी आप हाइड्रोजन गाड़ी में हैं, कभी इथेनॉल गाड़ी में हैं, ये आपके लिए पैशन की बात है, ये आपके लिए देयर समथिंग दैट ड्राइव्स एवरीबॉडी, व्हाट ड्राइव्स यू? पहली बात तो मैं 75 में जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पर मैं 11th में था, तो मैं वो स्कूल से उस आंदोलन में इन्वॉल्व हो गया था। उसके कारण मेरा नुकसान भी हुआ, मैं इंजीनियर नहीं बना क्योंकि मुझे परसेंटेज में मार्क कम मिले। ठीक था, फर्स्ट क्लास मेंटेन करते, पर वो 75 के साल ने मेरी करियर को मेरे घर वाले कहते खराब कर दिया। तो मैं 52% मार्क में 49.26% साइंस ग्रुप में मिले और मैं इंजीनियरिंग के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ। अभी मुझे 9 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट्स, पर मैं वो अभी भी लगाता नहीं क्योंकि वो इंजीनियरिंग की एडमिशन मुझे नहीं मिलना, ये मुझे बड़ा ये हुआ। पर मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पॉलिटिक्स मेरा पेशा नहीं है, इट्स नॉट माई प्रोफेशन। आई ऑलवेज बिलीव दैट पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और इसलिए मैं अपने कन्विक्शन के साथ चुनाव में भी अपने कन्विक्शन की बात करता हूं। मैं लोगों को क्या लुभाता वगैरह की चिंता नहीं करता, मैं मुंह पे बोलता हूं।